हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के ऊपर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मेनली तीन फॉर्मूला नॉर्मली जो यूज होते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये सेम यही फॉर्मूला है, अलग अलग तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है। जब आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड आप निकाल सकते हैं इससे। अगर डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस अगर नहीं पता है, स्पीड और टाइम पता है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला आपको यूज होगा। दूसरा देखिए, मान लीजिए स्पीड की यूनिट पूछो। ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि जो यूनिट में आपको डिस्टेंस दी हुई है, टाइम दी हुई है, ठीक है, अगर एसआई यूनिट में है तो आप स्पीड को भी एसआई यूनिट में रखिएगा। इस एसआई यूनिट मतलब मीटर सेकेंड, ठीक है, मीटर सेकेंड वाला यूनिट। और सीजीएस यूनिट अगर सेंटीमीटर में हो और सेकेंड में हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होता है। तो अगर किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर x किलोमीटर पर आवर है तो x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और अगर मीटर पर सेकेंड में है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे आता है, देखिए, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर आपका कितना हो जाएगा, x इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये आप डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 और 2 18। तो ये देखिए 5/18 x हो जाते हैं, 5/18 x। ठीक है, तो ये यहाँ से डेराइव होता है। ठीक है, सिमिलरली अपोजिट करना है तो 18/5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर दो लोगों की स्पीड पता है हमें, ए और बी, ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस कोई ट्रेवल कर रहा है तो टाइम रिक्वायरमेंट जो है ए और बी की, वो अलग रेशियो, क्या रेशियो में होगी, इनवर्स ऑफ द स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो अगर स्पीड की रेशियो ए रेशियो बी है तो टाइम की रेशियो सेम डिस्टेंस, हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस अलग होगा तो ये रेशियो काम वहां नहीं करेगा। ठीक है, तो टाइम की रेशियो जो होगी 1/a रेशियो 1/b, और हम बोल सकते हैं b रेशियो a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई, अच्छा x किलोमीटर पर आवर पे कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और सेम डिस्टेंस रिटर्न करने के टाइम y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मीन्स दोनों केस में डिस्टेंस जो है सेम होगी और स्पीड डिफरेंट है। एक केस में है x किलोमीटर पर आवर और दूसरे केस में है y किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में एवरेज स्पीड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, ट्वाइस ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक, ये आपको कब करना है अप्लाई, जब डिस्टेंस जो है इक्वल हो। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल दोनों केस में इक्वल होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आप एवरेज स्पीड का अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, मान लीजिए दो लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का स्पीड दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन से जा रहे हैं, दूसरा पर्सन आपको किसी बस से जा रहा है, तो आप जब विंडो से देखिएगा तो स्पीड आपको जो दिखेगी बस की, वो रिलेटिव स्पीड होती है, क्योंकि दोनों जब मूवमेंट में होते हैं, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए वही केस है। सपोज टू मैन, एक जो है यू मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, दूसरा जी मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, बट डायरेक्शन जो है दोनों की सेम है, सेम डायरेक्शन होगी,
तो क्या होता है, दोनों की रिलेटिव स्पीड जो होगी u माइनस v मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाती है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड यहाँ सब्ट्रैक्ट होगी u माइनस v मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है दोनों पर्सन का, तो इस केस में स्पीड जो है ऐड हो जाती है, ठीक है। तो u प्लस v मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। इस केस में देखिए क्या दिया हुआ है, इफ टू पर्सन ए एंड बी, दो लोग हैं, देखिए एक ए यहाँ पर है इस पॉइंट पर और दूसरा बी यहाँ है, ठीक है। स्टार्ट एट द सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ए इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट स्टार्ट कर रहा है और बी टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड आफ्टर पासिंग ईच अदर, तो पास कहां पर करेगा, यहाँ एक्स पॉइंट पे। एक्स पॉइंट पे क्या है, देखिए बी इस डायरेक्शन में आएगा और ए इस डायरेक्शन में आएगा, तो एक्स पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट द जर्नी इन ए एंड बी आवर्स। ए आवर मीन्स यहां से लेकर एक्स टू ए, ठीक है, ये टाइम जो है एक्स ए वाली जो टाइम है उतना टाइम बी को, ये देखिए बी जो है इतना ट्रेवल करेगा, ठीक है, और ये टाइम है आपको बी, और ए ट्रेवल करेगा ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम दिया हुआ है ए, ठीक है। तो इस केस में एज स्पीड रेशियो बीज स्पीड इक्वल टू अंडर रूट बी रेशियो अंडर रूट ए हो, ठीक है। इसे डिराइव करके देख लीजिएगा, आपको फॉर्मूला आ जाएगा। ये बस यहाँ देखिएगा कि टाइम जो गिवन है वो एक्स ए और एक्स बी वाली टाइम है, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम डिस्कशन तो कर चुके हैं, उसी के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है, अ मैन वॉक्ड, तो 4 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और केम बैक फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, मीन्स वापस बी से ए पर आ रहा है, और उस टाइम रिटर्निंग स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर है। What would be the ratio of time taken by the man in walking from point A to B to that from point B to A, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टाइम हमें फाइंड करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब सेम पॉइंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है, तो डिस्टेंस तो आपको ए से बी जाए या बी से ए आए, डिस्टेंस तो सेम होगी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, रेशियो ऑफ स्पीड अगर हमें पता हो तो रेशियो ऑफ टाइम क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ रेशियो ऑफ स्पीड कितनी हो जाएगी, रेशियो ऑफ स्पीड, तो ऑनवर्ड जर्नी में आपका 4 किलोमीटर पर आवर, सो 4 रेशियो, और रिटर्न जर्नी में 6 किलोमीटर, तो 4/6 हो गया, और इसे हम 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं डिस्टेंस सेम है, तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। देयरफॉर रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3, रेसिप्रोकल ले लेना है, और ये हो जाएगी आपकी 3/2, यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 40 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 40 मिनट लेट से पहुंचता है अगर स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है। और रीचेज 30 मिनट्स बिफोर, मीन्स 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है अगर स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस जो है बिटवीन डेस्टिनेशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस, लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x किलोमीटर,
x किलोमीटर। अब देखिए, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 40 मिनट लेट पहुंच रहा है, और 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 30 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। मैं डिफरेंस बिटवीन दोनों जो टाइम हो जाएगी, दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम हमें पता है 40 + 30, 70 मिनट्स का डिफरेंस है दोनों स्पीड का। ठीक है, तो डिफरेंस इन टाइम इन टाइम्स एट टू स्पीड्स, और ये आपको है 40 + 30, 40 + 30 मिनट्स। ठीक है, 70 मिनट्स हो गया, और आवर में अगर कर दें तो 70/60, 70/60 आवर। ठीक है, चलिए तो 7/6 आवर हो जाएगा। ये हो गया आपको 7 ÷ 6 आवर। अब देखिए, डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस हमने एज्यूम किया x किलोमीटर, तो x डिवाइडेड बाय, फर्स्ट केस में कितनी है स्पीड, 3 किलोमीटर पर आवर, तो x/3 माइनस, सेकेंड केस में भी डिस्टेंस सेम है, एंड टाइम जो है, स्पीड है आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम हमारा हमने जो कैलकुलेट किया 7/6। ठीक है, अब यहाँ से हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो एलसीएम लेंगे तो 4x - 3x, 4x - 3x डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको x इक्वल टू 14 मिल गई, x इक्वल टू 14। और हमें फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस ऑफ इज डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 14 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, ये प्रॉब्लम आपका रिलेटिव स्पीड के ऊपर है। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए एक थीफ है, तो कोई पुलिसमैन उसे देखता है, और उस टाइम दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और पुलिस स्टार्ट करता है जब चेजिंग कर, उससे उसके पीछे भागता है, तो क्या करता है, चोर भी भागने लगता है। ठीक है, और स्पीड ऑफ थीफ जो है 8 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और पुलिसमैन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीन्स पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे उसे पकड़ ही लेगा। तो हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, तो थीफ जो है कितना डिस्टेंस मूव करता है जब वो पकड़ा जाता है। ठीक है, उतने टाइम में। चलिए तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड पहले हम फाइंड कर लेंगे। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगी, 100 मीटर। ठीक है, क्या देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको पुलिस है, और ये आपकी थीफ है। पी जो है थीफ डिनोट कर रहा है, तो जैसे ही पुलिस आपका स्टार्ट करता है रनिंग, थीफ भी स्टार्ट करता है। तो सपोज थीफ जो है एक्स डिस्टेंस मूव करेगा, और स्टार्टिंग ये डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, दोनों के बीच की डिफरेंस। ठीक है, एक्स मीटर, सपोज ये पॉइंट पी है, पी के, सॉरी पी नहीं, पी तो हमने पुलिस को लिया, क्यू है, क्यू पॉइंट के पास जो है थीफ पकड़ा जाता है, तो इस टाइम पर थीफ भी यहाँ होगा और पुलिस भी यही होगा। ठीक है, तो पुलिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x + 100, तो रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच में 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द पुलिसमैन, रिलेटिव स्पीड ऑफ पुलिसमैन किसके रेस्पेक्ट में होगी, थीफ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो 10 - 8, ठीक है, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर और थीफ की 8 किलोमीटर, तो ये आपकी हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गए रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव डिस्टेंस हमें पता है, रिलेटिव डिस्टेंस, ये जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस दोनों के बीच में है,
डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर, और किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 1/10 किलोमीटर हो जाएगी, 1000 से डिवाइड करना है। अब देखिए टाइम टेकन बाय पुलिसमैन, तो कितना टाइम के बाद दोनों पकड़, पुलिस जो है थीफ को पकड़ लेंगे। टाइम टेकन इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, मीन्स 1/10 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड 2। ठीक है, ये स्पीड पुलिसमैन की नहीं लेना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा की रिलेटिव है यहाँ। तो ये आपके हो जाएंगे 1/20 आवर। ठीक है, स्पीड किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, ये किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि थीफ कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो देखिए टाइम तो सेम ही होगा, इतने ही टाइम में ये एक्स जो होगा यही मूवमेंट होगा थीफ का। तो इन 1/20 आवर डिस्टेंस मूव बाय थीफ moved by thief is equal to, क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 8 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 1/20 आवर। ठीक है, तो 8/20 और 2/5 किलोमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 400 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के ऊपर, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किया। ओके, थैंक यू।